कभी सोचा है हमारे आसपास की दुनिया में हर चीज हर चीज कैसे चलती है? एक छोटी सी गेंद से लेकर बड़े बड़े ग्रहों तक सबके पीछे कुछ पक्के नियम काम करते हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं। सर आइजैक न्यूटन के गति के वो 3 जबरदस्त नियम जो पूरे विज्ञान की नींव हैं। लेकिन सीधे नियमों पर कूदने से पहले एक बहुत ही आम सा सवाल। जब कोई कार अचानक से रुकती है तो उसमें बैठे लोग आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबने कभी न कभी तो किया ही है, और इसका जवाब न्यूटन के नियमों में ही छिपा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि चीजें असल में चलती क्यों हैं, फिर देखेंगे कि ये जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम क्या बला है, बल को नापने का फॉर्मूला क्या है और कैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर हम पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले नियम से, जड़त्व का नियम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे यूनिवर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब ये नियम बताता है कि चीज़ें स्वाभाविक रूप से अपने आप में क्या करना पसंद करती हैं। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो वो उसी स्पीड और उसी दिशा में चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो चीज़ें जो कर रही हैं वो ही करते रहना चाहती हैं। और बस चीज़ों की इसी आदत को, अपनी स्थिति में बदलाव न करने की इसी जिद को हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। इसे चीज़ों का एक तरह का आलस भी कह सकते हैं। वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? किसी चीज़ का जो द्रव्यमान यानी मास होता है वही उसके इनर्शिया का नाप है। इसका मतलब सीधा सा है, जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। यही वजह है कि एक भारी पत्थर को हिलाना एक छोटी सी गेंद को हिलाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये इनर्शिया 3 तरह का होता है। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सोचिए, जब कोई रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो लोग पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? वो इसलिए क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा तो बस के साथ आगे बढ़ जाता है, पर ऊपरी हिस्सा अपने आलस के कारण वहीं रुके रहना चाहता है। अब दूसरे टाइप पर आते हैं, गति का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ मोशन। याद है हमारा वो शुरुआती सवाल, जब चलती कार अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? यहाँ भी वही बात है। हमारा शरीर चल रहा होता है और वो चलते ही रहना चाहता है, भले ही कार रुक गई हो। और तीसरा और आखिरी टाइप है दिशा का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब कोई कार तेजी से मुड़ती है तो हमें बाहर की तरफ एक धक्का सा महसूस होता है ना? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर तो सीधी लाइन में ही जाना चाहता है और वो मुड़ने का विरोध करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इनर्शिया पर काबू पा लिया जाता है तो क्या होता है? यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे हम बदलाव का इंजन भी कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि फोर्स को कैसे नापा जाता है। अब ये दूसरा नियम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये कहता है कि किसी चीज़ के मोमेंटम में बदलाव की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। अब ये मोमेंटम क्या है? ये बस किसी चलती हुई चीज़ में कितनी गति भरी हुई है वो है, यानी उसका मास और उसकी वेलोसिटी का गुणा। तो ये नियम हमें बताता है कि फोर्स असल में करता क्या है। और इसी पूरी बात को न्यूटन ने एक छोटे से पर बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में डाल दिया। F नेट बराबर m गुणा a, यानी नेट फोर्स मास और एक्सेलरेशन के गुणा के बराबर होता है। ये विज्ञान के सबसे जरूरी समीकरणों में से एक है। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। F है वो फोर्स जो लगाया जा रहा है, m है उस चीज का मास यानी उसका इनर्शिया, और a है एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा है। ये फॉर्मूला साफ साफ बताता है कि अगर हम एक ही जैसा फोर्स एक हल्की और एक भारी चीज पर लगाएं तो हल्की चीज में ज्यादा तेजी आएगी और भारी चीज में कम। चलो अब आते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम पर। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये नियम बताता है कि फोर्स कभी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा एक अदृश्य साथी के साथ जोड़े में आते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही छोटा और जबरदस्त है। हर क्रिया के लिए हमेशा एक बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह एक तरह से बताता है कि यूनिवर्स में फोर्सेस का एक बैलेंस है।
अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये जो एक्शन रिएक्शन का जोड़ा है, ये हमेशा दो अलग अलग चीज़ों पर काम करता है। ये दोनों फोर्स मात्रा में बराबर होते हैं, दिशा में एकदम उल्टे होते हैं और एक ही समय पर लगते हैं। और क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों पर लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। और ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा चलना। एक्शन हमारा पैर जमीन को पीछे धकेलता है, रिएक्शन जमीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। कमाल है ना? या फिर एक रॉकेट को ही देख लो। एक्शन रॉकेट बहुत तेजी से गर्म गैसों को नीचे की तरफ फेंकता है। रिएक्शन वो गैसें उतने ही जोर से रॉकेट पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है और बस रॉकेट ऊपर आसमान में उड़ जाता है। तैरते वक्त भी ठीक यही होता है। एक्शन तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और रिएक्शन में क्या होता है? पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम का ही कमाल है। तो अब तक हमने तीनों नियम अलग अलग देखे। चलो अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं जो मिलकर हमें मोशन की पूरी कहानी बताते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में याद रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं। पहला नियम कहता है कि चीज़ें अपनी आदत नहीं बदलना चाहती। दूसरा नियम बताता है कि उनकी आदत बदलने के लिए एक बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है। और तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी कोई फोर्स लगता है तो उसका एक बराबर और उल्टा रिएक्शन भी होता है। और अब जाते जाते एक सवाल। अगर बंदूक चलाने वाले पर उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगाती है जितना वो गोली पर आगे की ओर लगाती है, तो फिर गोली इतनी तेजी से आगे क्यों जाती है और चलाने वाला बस थोड़ा सा पीछे हटता है? इसका जवाब F = ma में ही छिपा है। जरा सोचिएगा इस पर।